राजस्थान के तपते रेगिस्तान के किनारे बसे सूरजगढ़ गांव में जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। यहाँ का सूरज गर्मी में आग के गोले सा झलकता और बारिश की फुहारें किसी दुर्लभ सौगात की तरह हर बूंद में उम्मीद लेकर आती। इसी गांव में आरव और समीर की दोस्ती ने ऐसा रंग दिखाया कि पूरी पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। बचपन की कसम की कहानी सूरजगढ़ के हर घर आंगन में गूंजती थी। आरव और समीर, दो बाल सखा, जिनका साथ एक दूसरे के लिए सांस जितना जरूरी था। जब वे छोटे थे, गांव के बाहर पीपल के घने पेड़ की छांव में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, मुसीबत चाहे जैसी आए, उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। ये कसम उनके जीवन का आधार बन गई थी, एक ऐसी नींव जिस पर उनकी दोस्ती की अटूट इमारत खड़ी थी। समय बीता, दोनों ने अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया। सूरजगढ़ की मिट्टी में दोनों की मेहनत की गंध समा गई थी। लेकिन एक वर्ष ने गांव की सारी खुशियां छीन ली। अकाल की ऐसी मार पड़ी कि खेत सूख गए, तालाबों में दरारें पड़ गईं और कुएं की तलहटी तक पानी गायब हो गया। गांव के अधिकांश लोग अपनी जमीन छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। इस कठिन समय में आरव के पास थोड़ी जमीन और अनाज का छोटा भंडार था, जिससे उसका परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। मगर समीर के हिस्से में सिर्फ बंजर जमीन और खाली हाथ थे। उसके घर में बच्चों की भूख और पत्नी की चिंता दिन रात उनकी आंखों में झलकती थी। समीर की आत्मा बार बार सवाल करती, क्या हर बार मदद मांगना दोस्ती है? क्या उसकी गरीबी उसकी मित्रता पर बोझ है? उसने अपने दर्द और अभाव को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें हर रात भीग जाती। उधर आरव गांव के लोगों से सुन चुका था कि समीर के घर में अब तक अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। दोस्ती का अर्थ आरव के लिए सिर्फ साथ बैठकर बातें करना नहीं था। उसकी दोस्ती समीर के दर्द को महसूस करने और बिना कहे उसकी मदद करने में थी। सुबह होते ही आरव अपनी बैलगाड़ी में अनाज, पैसे और ढेर सारी उम्मीदें लेकर समीर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने कहा, समीर, दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ होना नहीं है। तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन तेरी हालत मैं देख सकता हूं। ये अनाज ले और चिंता मत कर। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही है जो बिना कहे भी आपके दर्द को समझ ले। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया। अब दोनों ने मिलकर गांव की हालत सुधारने की ठान ली। उन्होंने अकेले संघर्ष करने के बजाय पूरे गांव को एकजुट किया। एक नया तालाब बनाने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर योजनाएं बनाई, मिट्टी खोदी, पत्थर जोड़े और गांव वालों को साथ लाने के लिए हौसला दिया। कई महीने की अथक मेहनत के बाद जब पहली बारिश आई तो तालाब पानी से लबालब भर गया। गांव के घरों में फिर से पानी की मिठास घुलने लगी। बच्चों की हंसी, महिलाओं के गीत और खेतों की हरियाली सब लौट आए। गांव के लोग कहते, अगर आरव और समीर की तरह सब मिलकर काम करें तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं रहती। आरव और समीर ने न सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई, बल्कि पूरे सूरजगढ़ का जीवन बदल दिया। उनकी मेहनत ने गांव के भविष्य में उम्मीद का रंग भर दिया। अब सूरजगढ़ की कहानी सिर्फ रेगिस्तान की नहीं थी, बल्कि दोस्ती, विश्वास और सामूहिकता की मिसाल बन गई थी। समय के साथ दोनों बूढ़े हो गए। उनकी दोस्ती की जड़ें अब पीपल के पेड़ जितनी मजबूत हो चुकी थीं। पेड़ की छांव में बैठकर वे अपने पुराने किस्से याद करते, मुस्कुराते और हर सवाल का जवाब अपनी दोस्ती में ढूंढते। एक दिन समीर की तबीयत बिगड़ गई। अंतिम समय में उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, आरव, तूने मुझे सिर्फ रोटी नहीं दी थी, तूने मुझे जीने का हौसला दिया था। मेरी दोस्ती तेरे बिना अधूरी होती। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा था। उसने अपने बचपन की कसम पूरी तरह निभाई थी। समीर के जाने के बाद भी आरव रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठता, जैसे समीर की यादें उससे बातें करती हों। गांव में नए बच्चे, नई पीढ़ी जब भी दोस्ती की बात करते तो बुजुर्ग कहते, अगर दोस्ती का असली अर्थ समझना है तो आरव और समीर को याद करो। उनकी कहानी ने सूरजगढ़ के लोगों को सिखाया कि सच्ची दोस्ती में न कोई स्वार्थ होता है, न कोई अपेक्षा। दोस्ती वह रिश्ता है जिसमें दूसरे की तकलीफ अपनी लगती है और उसकी खुशी पर खुद मुस्कुराना आता है। आरव की तरह बिना कहे मदद करना और समीर की तरह बिना शर्मिंदगी के दोस्ती स्वीकारना, यही उनकी मिसाल थी। हर साल गांव के बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वही कसम दोहराते, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। सूरजगढ़ के लोग कहते, पानी की तरह दोस्ती बहती रहे।
और हर सूखे में नया तालाब बनाए। आरव और समीर की दोस्ती सूरजगढ़ की मिट्टी में घुलकर अमर हो गई। सच्चे मित्रों की मिसाल बनकर वह कहानी हर दिल में जगह बना गई। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर साथ निभाने का जज्बा हो तो हर रेत का टीला हर एक खेत में बदल सकता है। इस तरह सूरजगढ़ में दोस्ती की मिसाल हर पीढ़ी को सिखाती है कि अगर दिल से साथ निभाओ तो जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं। आरव और समीर की कहानी सुनते सुनाते गांव के लोग हमेशा यही कहते हैं, दोस्ती का असली अर्थ अगर समझना हो तो आरव और समीर को याद करो।